Welcome back to my channel, and today I thought of making a video which is really useful for me and for you as well. वैसे तो I am blessed with great hair, but these days I have been experiencing a lot of frizziness, और वो मुझे लगता है because rainy season है अभी और we're entering into a new season. उस चक्कर में जब भी मैं अपने बाल धोती हूँ तो ये कुछ ऐसे होते हैं. So these are not presentable ऑन द डे आई एम वॉशिंग माई हेयर. और मेरे हेयर के साथ प्रॉब्लम ये है कि सेकेंड डे इसमें ऑयल सिक्रेट हो जाता है, तो मुझे थर्ड डे फिर से बाल धोने ही पड़ते हैं. इफ़ आई एम गोइंग समवेयर व्हेन आई एम वॉशिंग माई हेयर, सो दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ माई हेयर. फिर मैंने सोचा ऐसे तो ये काम चलेगा नहीं, इसका कुछ सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा. सो मैंने एक प्रोडक्ट मंगाया अमेज़ॉन से, एंड आई एम गोइंग टू ट्राई इट इन फ्रंट ऑफ यू एंड सी हाउ दिस वर्क्स. मन तो मेरा बहुत था कि मैं डायसन खरीदूँ, बट ऑब्वियसली डायसन इज़ रियली एक्सपेंसिव, और मुझे अभी एक हेयर स्ट्रेटनर, जबकि मेरे हेयर ऑलरेडी स्ट्रेट है, इतना स्पेंड नहीं करना था. आई नो दिस इज़ सीजनल एंड मुझे हमेशा इसकी ज़रूरत नहीं होगी. सो आई वॉन्टेड टू गेट अ चीप ऑल्टरनेटिव. सो आई गॉट दिस फ्रॉम अमेज़ॉन. दिस इज़ अगारोज हेयर स्ट्रेटनिंग कोम. तो ये कोम है, और आप इस कोम को सीधा जिस तरीके से आप हेयर ब्रश यूज़ करते हो उस तरीके से यूज़ करोगे, एंड देन यू गेट अ फ्रिज फ्री हेयर. दिस इज़ व्हाट दे क्लेम. सो आई गॉट दिस फॉर 2800 फ्रॉम अमेज़ॉन. वैसे इसकी MRP 5499 है, बट आई थिंक उसमें डिस्काउंट था तो मुझे मिल गया. सो आई एम गोइंग टू अनबॉक्स दिस इन फ्रंट ऑफ यू. There's this manual, and then ये है मेरा comb. So this is how it looks. It has on-off button, and then I think this is for increasing and decreasing the temperature. एंड ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है. बेस्ट थिंग इज़ इसमें ग्लव्स भी आए हैं. जब भी आप इसको यूज़ करो तो आप इस ग्लव्स को ज़रूर पहनो. एंड दिस इज़ रियली गुड, क्योंकि मेरे हाथ तो बहुत जले हैं. आपको पता है कि मेरा काम ही यही है, एंड मैंने कितनी बार टोंग से अपना हाथ जलाया है. स्टिल हैव सम ऑफ द मार्क्स. सो या, दिस इज़ रियली हेल्पफुल. इसके साथ एक मैनुअल भी आता है जिसको आप अच्छे से रीड करके यूज़ कर सकते हो. इससे आप स्ट्रेट कर सकते हो, इससे आप कर्ल कर सकते हो. उसमें सारी डिस्क्रिप्शन दी हुई है. मैंने इसे प्लग इन कर लिया, तो देयर इज़ दिस ब्लू लाइट ब्लिंकिंग. अब मैं इसको ऑन करती हूँ. ऑन करते ही सारी लाइटें जलने लगी हैं. सो यहाँ पे आई थिंक ये भी टेम्परेचर डिपेक्ट करता है. यहाँ पे लाइट्स हैं, तो अभी ये थर्ड और फोर्थ के लाइट के बीच में ब्लिंक कर रही है आई थिंक. सो उसका मतलब है कि दिस इज़ इन द मिडल. और अगर आप इसको इंक्रीज़ करते हो तो ये लाइट्स भी इंक्रीज़ होती जाती हैं, और अगर आप इसको डिक्रीज़ करो तो आई थिंक हीट और डिक्रीज़ हो जाएगी. सो दिस डिपेक्ट्स कि आपका टेम्परेचर किधर है, और ऊपर मतलब हाई और नीचे मतलब लो टेम्परेचर. सो मैं इसको मिडल में ही करती हूँ. This is on the third and the fourth light is blinking right now. So this is what it was जब मैंने इसे plug in भी किया था. So yeah, okay. So I can see the heat is already there. मैं gloves पहन लेती हूँ. मैं यहाँ से एक section of hair लेती हूँ, और फर्स्ट स्ट्रोक में इट इज़ नॉट बैड. लुक एट दिस.
मोरोवर अगर मैं इसको इस तरीके से भी कॉम्ब करती हूँ जैसे मैं जनरली अपने बालों को कॉम्ब करती हूँ तो वो भी पॉसिबल है। ये देखिए, आपको मेहनत करने की इसमें ज़रूरत ही नहीं है। एंड दिस इज़ हाउ ईज़िली आपके बाल, तो आपको जितनी देर एक कॉम्ब करने में लगता है, बाल सुलझाने में लगता है, आई थिंक उतनी देर में मेरे बालों में वो शाइन, वो स्ट्रेटनेस आ गया है। आई नो मेरे बाल पहले से ही सीधे हैं, तो अगर आपके बाल मेरे से ज़्यादा कर्ली हैं या फ्रिजी हैं तो आपको इसका टेम्परेचर बढ़ाना चाहिए और फिर यूज़ करना चाहिए। बट इट इज़ वेरी ईजी। मैंने बहुत सेक्शंस भी नहीं बनाए अपने बालों के, और हाफ ऑफ माई हेयर इज़ ऑलरेडी स्ट्रेट। यू कैन सी दिस। अपनी स्किन को आप बचा के रखें, थोड़ी दूर से ही करें। एंड आई वुड सजेस्ट कि बाल गर्म हो रहे हैं तो आप हीट प्रोटेक्टर ज़रूर लगाएं अगर आप इसको रोज़ यूज़ करने का सोच रहे हैं तो। ये देखिए, बिना कट के मैंने अपने दूसरे साइड के जो हेयर है उनको स्ट्रेट कर लिया। इस वीडियो में कोई कट नहीं था एंड दैट इज हाउ माय हेयर इज लुकिंग। वाओ, आई एम सुपर 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 इम्प्रेस्ड। यू सी, अब मैं ये फ्रंट के बाल भी स्ट्रेट कर लेती हूँ। आप देखो, मैं जिस तरीके से बस आप कॉम्ब करते हो, मैं उस तरीके से अपने बालों को सिर्फ कॉम्ब कर रही हूँ, डूइंग नथिंग। वाओ, इट्स शाइनिंग। और मैंने कोई सीरम भी नहीं लगाया है। लुक एट दिस, दिस इज शाइनिंग। इस मैनुअल में मुझे कर्लिंग भी बताया गया है, तो फिर मैंने सोचा कि एक बारी बाल को कर्ल करके भी देखते हैं। टेकिंग दिस सेक्शन और मैं इसको अंदर की तरफ रोल करती हूँ। एंड यू कैन सी, ये बिल्कुल अंदर की तरह रोल हो चुके हैं मेरे बाल। सी दिस, इस तरीके से मैं इस साइड के बाल भी करती हूँ। और ये देखिए, easily done, very nice यार, I am really impressed। और अगर मुझे बाहर की तरफ करना है कर्ल, so let's see। ये देखिए, ये बाहर की तरफ भी रोल हो रहे हैं और मैंने बहुत एफर्ट नहीं लगाया, मैंने बस यूं से घुमा दिया एंड स्टिल इट वाज एबल टू टेक इट। वाओ, फिर से सीधे कर लेती हूँ मैं क्योंकि मुझे भी कहीं जाना नहीं है। वाओ, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विथ, रियली इम्प्रेस्ड। आई एम गोइंग टू सजेस्ट यू या कि आप इसको ख़रीद सकते हो। आप देखो ये कितने अच्छे वेव्स आ रहे हैं मेरे बालों में, आप इसको डेफिनेटली ख़रीद सकते हो। एंड इट इज़ रियली पॉकेट फ्रेंडली। सबसे इम्पॉर्टेंट है किसी भी चीज़ का पॉकेट फ्रेंडली होना। डाइसन इज़ नाइस बट वो बहुत एक्सपेंसिव है एंड मैं कभी नहीं कहूँगी कि आप उसको अगर बहुत ज़रूरत ना हो तो लो। बट एक चीज़ आई ऑलवेज सजेस्ट, जितना ये बालों गर्म कर रहे हैं आपको हीट प्रोटेक्टर ज़रूर लगाना है इसमें। सो या आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये हेयर स्ट्रेटनर का सजेशन भी। इसी तरीके से आप मुझे प्यार देते रहें और मैं इसी तरीके की अच्छी वीडियोस के साथ आपके पास आती रहूँगी। टिल देन, डू लाइक आवर वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब।